नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत टीजीटी पीजी 2016 संस्कृत विषय का साक्षात्कार करवाया जाना है। प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला भाग 13 आप सबके बीच में इस वीडियो के माध्यम से लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, और भी संस्कृत विषय के बहुत सारे वीडियोज़ बनाए गए हैं साक्षात्कार से संबंधित। आप सब प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से भी सभी वीडियो देख सकते हैं। साक्षात्कार के समस्त वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके अंदर का भय इन्हीं सभी वीडियो को देखने के बाद आप कुछ न कुछ अच्छा वहाँ पर बोल सकते हैं। आप साक्षात्कार के 10 मिनट तक अगर अपने आप को अच्छे से वहाँ पर प्रेजेंट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका साक्षात्कार अच्छा ही होगा। और एक बात और है कि इस बार सुनहरा मौका है। इधर एलटी ग्रेड में भी बहुत सारी सीटें हैं और टीजीटी पीजीटी में भी। जब एलटी ग्रेड में बहुत सारे प्रतियोगी छात्र चयनित हो जाएंगे तो वे ही छात्र चयनित होंगे। लगभग 40% ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो एलटी में भी हैं और टीजीटी पीजीटी में हैं। तो मिनिमम कट ऑफ में भी जितने लोग होंगे उनका भी चयन हो सकता है। इसलिए आप सब हल्के में न लें, साक्षात्कार ज़रूर अच्छे से दीजिए। बाकी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसको आप सेकेंडरी पोजीशन पे रखिएगा। फर्स्ट पर आप अपनी तैयारी रखिए, सेकंड पर और भी जो भी चीज़ें होंगी वह कार्य आप करिएगा। लेकिन अपने पर ज़रूर विश्वास करिए। यदि आप अपने पर विश्वास कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और 2020 का जो विज्ञापन आ रहा है, इस चैनल के माध्यम से जोरदार क्लास चलाई जाएगी। एकदम बाकायदे सिस्टम से रणनीति बना करके पाठ्यक्रम पर चर्चा होगी। सफलता एवं असफलता कैसे मिलती है, जी हाँ, कैसे लोग सफल होते हैं और कैसे असफल होते हैं, यह वीडियो आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, जब भी वीडियो लगेगा कैसे व्यक्ति सफल होते हैं और कैसे असफल होते हैं, क्या क्या कारण है, समस्त, यद्यपि आप कुछ ही कारण जानते होंगे, मैं आपको एकदम गहराई से एक वीडियो बनाऊंगा। आप उसको ज़रूर देखिएगा, चाहे जिस विषय के प्रतियोगी हों। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि उस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप सफल हो जाएंगे तो आपके नीचे जो असफलता प्राप्त किए हुए हैं उनको भी सफल होना है। तो उस पुण्य कार्य में आप भी अपना सहयोग जरूर करें। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बात करेंगे। आप पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके अपना स्नेह और प्रेम जरूर प्रकट करिएगा। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्ध निबंधन संज्ञा क्या है। देखिए, अकथितम च सूत्र है, दो याज पच दंड रुद्ध, जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, वहाँ पर आप अच्छी तरीके से जाकर अध्ययन करेंगे तो अर्ध निबंधन संज्ञा की बात हुई है। अर्थात पर्यायवाची अर्थाश्रित धातुएं भी, जैसे दोहयाच की जो उसके समान पर्यायवाची जो धातुएं हैं, उसी के प्रसंग में अर्थ निबंधन संज्ञा का जिक्र हुआ है। तो आप अच्छी तरीके से वहाँ से ज्ञान अध्ययन करके और इसको एक लाइन में जवाब देने का कष्ट करिएगा। चलिए अगला है, अकर्मक धातु किसे कहते हैं। अब अकर्मक और अकर्मक धातुएं और सकर्मक धातुएं तो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, अड़ियंत एवं अड़ियंत किसे कहते हैं। अड़ियंतावस्था में और अड़ियंतावस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ज़रूर एक लाइन में ही कोई भी चीज़ आप जानते रहिए, लेकिन जानिए ज़रूर। आपको जो समझ में आता है, जिस प्रकार से आप अड़ियंत और अड़ियंत जानते हों, उसको उसी प्रकार से आप विषय विशेषज्ञ के सामने प्रेजेंट करेंगे, तब भी अच्छा ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए, उपदेश किसे कहते हैं। व्याकरण से प्रश्न उठे हैं, इसलिए आपको उपदेश शब्द पता होगा। उपदेश किसे कहते हैं। और कर्म प्रवचनी संज्ञा किसे कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सबको बता दूं कि जितने भी प्रश्न रखे जा रहे हैं अक्सर ये साक्षात्कार के ही प्रश्न हैं। आप सभी को बता दूं कि कर्म प्रवचनी संज्ञा क्या होती है और कर्म प्रवचनी संज्ञा में संज्ञा होने पर कौन सी विभक्ति होती है। तो कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं कर्म प्रवचनी संज्ञा होने के बाद। आराम से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जब भी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है तो उन कर्म प्रवचनी संज्ञा में कर्म प्रवचनी संज्ञा होने के बाद कौन सी विभक्तियां होती हैं। कर्म प्रवचनी संज्ञा के संयोग से कौन सी विभक्तियां होती हैं। तो कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं आपको बताना है। कर्ता किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला है, कर्ता कारक के उक्त होने पर इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। उक्त और अनुक्त आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। उक्त किसे कहते हैं, अनुक्त किसे कहते हैं। और यदि एक वाक्य में 2 से अधिक कारक हैं
एक कारक उक्त हो जाता है तो अन्य कारक क्या होंगे, इसमें आपको बताना है। ठीक है, करण किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करण आपको बताना है, करण किसे कहते हैं। और फिर है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य क्या है, और मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने अन्य आयुक्त होते हैं, वर्तमान में कौन मुख्य आयुक्त है, आपको बताना है। चलिए, अगला है मूल कर्तव्य कितने हैं। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जब भी सामान्य अध्ययन में पूछा जाएगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही प्रश्न बनते हैं, जैसे मूल कर्तव्य कितने हैं, मूल कर्तव्य के अलावा मूल अधिकार कितने हैं। मूल अधिकार नॉर्मल तरीके से आपको पता होना चाहिए। फिर शिक्षा किस सूची में है, राज्य सूची, समवर्ती सूची अथवा संघ सूची, आपको बताना है। और राज्य और केंद्र सरकार मिल करके शिक्षा पर कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितना अनुपात है राज्य और केंद्र का। तो इस प्रकार से आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर अपने कम से कम 5 मित्रों तक शेयर करें और भी अच्छे वीडियो प्राप्त